धनु राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन आपकी जिंदगी में एक नए जन्म के बराबर होंगे, क्योंकि सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा। ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता जो अगले 10 दिनों में बनेगा, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे कर्क राशि में, जहां गुरु पहले से बैठे हैं। उच्च के गुरु का सूर्य के साथ मिलन यह बहुत बड़ी क्रांतिकारी शुरुआत का संकेत दे रहा है। क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी है, चूंकि अष्टम भाव जो ये 8th हाउस है, ये अचानक हमारे जीवन में दुर्घटनाएं भी लेकर आ जाता है, बाधाएं, कष्ट, उसके लिए अष्टम भाव जाना जाता है। और वहां पर सूर्य और गुरु का आपस में मिलना खुशियों की नई सौगात लेकर आएंगे या दुखों की नई बरसात, वो वीडियो देखकर ही आप जान पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, इन 10 दिनों में आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने विचारों के अंदर, रहन सहन के अंदर और साथ ही साथ लोगों का आपके प्रति अट्रैक्शन काफी बेहतर फील करने वाले हैं। महसूस करेंगे कि कुछ तो बदलाव सा है, कुछ तो नया सा है जो आज से पहले देखने को नहीं मिला। इसलिए धनु राशि वालों, क्या करना है और क्या नहीं करना है वो जानना चाहते हैं तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि महीने का मध्य भाग आखिर कैसा होगा, आखिर इस दौरान पैसा आएगा या फिर रुक जाएगा, मेहनत का फल मिलेगा या मेहनत केवल सपनों में बनकर रह जाएगी, एक एक बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बिजनेस, नौकरी, कहाँ आपको असली ग्रोथ देखने को मिलेगी, कब आपका गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होगा, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली। सबसे पहली और जरूरी बात उन लोगों के लिए है जिनके मैरिड लाइफ में काफी इश्यूज काफी दिनों से चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा लगता है कि हर चीज में सोचना विचारना पड़ता है कि कहीं मेरी छोटी सी गलती से उसका दिल न दुख जाए। और ऐसा रिश्ता आखिर किस काम का जिसमें बात बात पर डर लगे, बात बात पर चिंता सताए और मन घबराए कि क्या होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा विवाद तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कई दिनों से चल रहा था। लेकिन हम आपको बता दें, सूर्य 16 जुलाई तक यहां रहेंगे और 16 जुलाई के बाद यहां पहुंच जाएंगे। अब जब तक 16 तारीख तक सूर्य यहां है तो बुध अभी वक्री चाल चल के यहां से यहां उल्टा आए हैं और सूर्य और बुध का यहां पर मिलन हुआ है। अब सूर्य और बुध जब भी मिलते हैं धनु राशि वालों, तो बुधादित्य नामक राजयोग बनता है और ये आपके 7th हाउस में बना है 16 जुलाई तक। और 7th हाउस विवाह के लिए जाना जाता है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए जाना जाता है, बिजनेस के लिए जाना जाता है। तो एक पूरी संभावना नजर आ रही है कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के रिश्ते काफी अच्छे और काफी बेहतर हो सकते हैं इन 10 दिनों में। एक दूसरे की कद्र होना, एक दूसरे की चिंता करना, छोटी छोटी बातों पर जहां पहले सिचुएशन बिगड़ जाया करती थी, वहां अब कुछ चीजें संभलती हुई दिखेगी कि मुझे इनसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी टफ कंडीशन में भी ये इतना सरल स्वभाव दिखाएंगे। वैसा कुछ हो सकता है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में कोई विवाद चल रहा था तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आप नई ऊंचाइयां तय करेंगे। इन 10 दिनों में ऐसे योग भी नजर आ रहे हैं। अब समय आएगा 16 जुलाई का। जैसे ही 16 जुलाई की तारीख आएगी, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, सूर्य जो है वो पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में। हमने आपको बताया था अष्टम का जो भाव होता है वो कष्टप्रद होता है, बाधाएं लेकर अचानक से जीवन में आता है, रहस्यों को उजागर करता है।
तो जैसे सूर्य यहां पहुंचेंगे, गुरु के साथ मिलन करेंगे। गुरु उच्च कर्क राशि में बैठे, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। अब इन दोनों का मिलाप जैसा ही होगा। एक तो हो गए किंग, राजा, और दूसरे हो गए देवताओं के गुरु। दोनों ही अपने अपने स्तर पर आदरणीय हैं, दोनों ही अपने अपने स्तर पर महानता रखते हैं। जब इनका मिलन अष्टम भाव में होगा तो ये शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दर्शाएंगे, क्योंकि जो ग्रह एक्शन दिखाता है वो ग्रह रिएक्शन भी दिखा सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या शुभ और क्या अशुभ घटनाएं हो सकती है 16 जुलाई के बाद अगले 5 दिनों में। अगर आप जानना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की और वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। तो वीडियो लाइक आप जरूर करें, बिल्कुल फ्री रहता है लाइक करना। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से 3 बार आज जय शनिदेव लिखेगा, आप देखेंगे 4th हाउस से शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति को जरूर प्राप्त होगी। अब सबसे पहली बात, यह सूर्य और गुरु की युति आकस्मिक धन लाभ के योग बना रही है। जैसे 16 जुलाई की तारीख आएगी, अब देखेंगे हो सकता है कि आपको वो पैसा मिल जाए जिस पैसे की आने की उम्मीद नहीं थी और वो पैसा अचानक से आएगा। मान लीजिए आपने कहीं पर कोई बुकिंग्स कराई थी और वो पैसा वहां डूब गया था, आपके प्लान्स कैंसिल हो गए थे, तो अचानक से वो पैसा वो अप्रूवल हो जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए कुछ लोग आपका पैसा खा गए थे, आपका पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद कर चुके थे, व्यर्थ खराब कर चुके थे और आपको लौटा भी नहीं रहे थे, यानी उधारी का पैसा। वो पैसा भी अचानक से इस युति के बाद से 16 जुलाई के बाद से आपके हाथ में आ सकता है। ऐसे भी योग बन रहे हैं कि कोई यात्रा आपकी हो जाए, लेकिन अगर वो यात्रा आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, खुद अकेले जा रहे हैं सोलो में, या फिर मान लीजिए आपकी वाइफ को लेकर जा रहे हैं, फैमिली को लेकर जा रहे हैं, चूंकि अष्टम का भाव दुर्घटना का भी होता है, तो आप ये बात समझिए कि सूर्य जो है वो गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो वो वाहन से आपको चोट चपेट लगवा सकते हैं। वहां लापरवाही आपके लिए दुखदायी बन सकती है। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि आप एक अच्छा ड्राइवर लेकर के जाए यात्रा पर, ट्रेन के माध्यम से जाए, फ्लाइट के माध्यम से जाए, खुद ड्राइव करेंगे, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, बड़े ध्यान पूर्वक आपको चलाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर काफी समय से आप ट्रांसफर की सोच रहे थे, हो सकता है वो मन मुताबिक हो जाए या मन के विपरीत हो जाए, लेकिन स्थान परिवर्तन के भी योग 16 जुलाई के बाद से बन रहे हैं। ऐसे योग भी बन रहे हैं कि आपको या तो अपना रेंटल हाउस खाली करना पड़ सकता है, रेंटल ऑफिस कहीं शिफ्ट करना पड़ सकता है, प्रमोशन का काफी दिनों से सोच रहे तो ट्रांसफर विद प्रमोशन हो सकता है, या आप जहां नहीं जाना चाहते वहां भी स्थानांतरण आपका संभव लग रहा है सूर्य और गुरु के इस प्रभाव से। आपको एक बात बता दें जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, जो आपका 4th हाउस है जिसे सुख संपत्ति का घर कहते हैं, वहां के स्वामी भी गुरु है और वहां बैठे शनिदेव है। तो इन 10 दिनों में गुरु जब अपने इस घर पर प्रभाव डालेंगे तो सुख संपत्ति में इजाफा होगा, पारिवारिक एकता बनेगी, आपस में बॉन्डिंग निखर कर आएगी। लेकिन ये हो सकता है कि आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो अपने मदर के स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक और बात डंके की चोट पर हम आपको बता देते हैं, जो केतु यहां पर बैठा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, केतु यहां बैठा है और शुक्र अभी यहां पर आए हैं, 5 जुलाई को शुक्र यहां पधारे हैं। ये जो 9th हाउस है इसे धर्म का और भाग्य का घर कहा जाता है। तो केतु आपको थोड़ा सा भटका सकता है धर्म के रास्ते से। कभी कभी कुछ लोग आपने देखे होंगे, जब उनकी जॉब लग जाती है तो भगवान को भूल जाते हैं। पहले तो नौकरी प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मन्नतें लेते हैं कि ऐसा कर दूंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, भूख लगाऊंगा, और नौकरी लग गई तो मंदिर जाना तक छोड़ देते हैं। तो ये भटकाव इस तरह का केतु आपसे करवा सकता है कि अभी मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मेरा काम करना भी बड़ा जरूरी है।
लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा, शुक्र बैठे भाग्य के घर में, तो हो सकता है आपकी धर्म पत्नी के माध्यम से, आपसे जो प्रेम करते हैं उन लोगों के माध्यम से आपको एक एडवाइस मिले, एक सजेशन मिले कि आपको थोड़ा सा मंदिर जाना चाहिए, आपको ये व्रत रखना चाहिए, ये काम सामाजिक या धार्मिक करना चाहिए। तो उनके उस संकेत को आपको नकारना नहीं है, उनकी बातों को आपको मान लेना है कि ये जो बोल रहे हैं मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, और चाहे 10 मिनट से ही मुझे समय निकालना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में अप डाउन्स नहीं आएंगे और आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पर चलती रहेगी, पटरी से उतरेगी नहीं। जो भी जिंदगी की गाड़ी है वो पटरी पर चलती रहेगी, पटरी से उतरेगी नहीं। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए धनु राशि वालों। साथ ही साथ मंगल आपको 6th हाउस से शत्रुहंता योग बना रहे हैं इन 10 दिनों में। मंगल पूरे 40-45 दिन यही रहेंगे। तो जो भी पीठ पीछे साजिशें रचने वाले हैं, जो पीठ पीछे बुराइयां करने वाले हैं, वो सारे समाप्त होने वाले हैं, वो रास्ते से हट जाएंगे आपके। लेकिन मंगल अग्नि तत्व है, तो आपको क्या करना है, ईएमआई के चक्कर में नहीं फंसना है। कभी कभी मन ललचा जाता है कि उन्होंने बड़ी गाड़ी ली है तो हम भी बड़ी गाड़ी लेंगे, उनके घर पर महंगा फ्रिज आया है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं, चाहे जेब में पैसा नहीं है लेकिन डाउन पेमेंट देकर लोन तो लिया जा सकता है। और वही ईएमआई के जाल में फंसकर इंसान खुशियों का त्याग कर देता है। अब जब 1 तारीख को किस्त आती है तो जो 25 से 30 का समय रहता है, कितना चिंता में गुजरता है कि किस्त है, पैसे कटेंगे, कहाँ से लाऊंगा, कैसे अरेंज करूंगा। और वो जो नींदें खराब होती है वो समझ देती है कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती करी। तो ईएमआई, लोन, कर्ज के जाल में इन 10 दिनों में मत फंसिएगा धनु राशि वालों। अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिएगा। ये 2 उपाय आपकी किस्मत चमका देंगे। आखिर क्या है वो 2 उपाय, जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली है। सबसे पहला उपाय हम आपको बताना चाहते हैं केतु के लिए। आपको गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करना है, गणेश जी को दुर्वा समर्पित करनी है, हो सके तो कुत्तों को भी भोजन कराना है, रोटी, बिस्किट या फिर आप दूध पिला दीजिए। ये काम करेंगे तो केतु को बल मिलेगा। और गणपति जी केतु के अधिपत्य देव हैं, तो उनकी पूजा करने से केतु आपको भटकाएंगे नहीं धार्मिक जगहों से, और आपको एक स्टेबल माइंडसेट देंगे। अगला उपाय हम आपको बता रहे हैं सूर्य के लिए। क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह हमने आपको बताया था, स्वास्थ्य इफेक्टिव हो सकता है, और साथ ही साथ जो पेट से निचले जो रोग होते हैं वो भी यहाँ बनते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 1 लोटा जल लेकर के उसमें थोड़े से काले तिल हो गए, थोड़े से अक्षत हो गए, कुमकुम हो गया, वो डालकर एक लाल रंग का पुष्प डालकर सूर्य देवता को सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच स्नान करने के बाद जल अर्घ्य देना है। रोजाना का नियम बना लीजिए। इससे अभी जो सूर्य का वहां परिवर्तन होने वाला है वो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन अष्टम के नेगेटिव इफेक्ट उस वजह से समाप्त हो जाएंगे जो आप उपाय करेंगे। तो धनु राशि वालों, आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ जाना होगा, सटीक मार्गदर्शन आपको मिला होगा। वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है 10 दिनों की तो लाइक जरूर से कर देना। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। अगर कोई समस्या है जो समाप्त नहीं हो रही तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।